नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, कितनी भी चापलूसी कर लो, कितना भी दिखावा कर लो, चापलूसी कर लो, बूट पॉलिश कर लो, किसी के कुछ भी संभाल लो, लास्ट में उसको जूत पड़नी ही पड़नी होती है। एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती है और उसको उसका जवाब मिलता है। हम बात कर रहे हैं सुधीर चौधरी और स्मृति ईरानी का। सुधीर चौधरी जी ने क्या क्या नहीं किया बीजेपी के लिए। डेली रात को ब्लैक एंड व्हाइट शो लेके आते, जिसके अंदर वो फायदे गिनवाते हैं कि महंगाई के क्या फायदे हैं। अब अगर ये चीज हो गया तो उसके क्या फायदे हैं। टमाटर महंगा हो गया तो टमाटर की जगह आप क्या क्या सब्जी में डाल सकते हो, कैसे महंगाई से बच सकते हो, इन सब के फायदे वो गिनवाते थे। और डेली हिंदू मुसलमान यही एजेंडा न्यूज पे चलता था। आज सुधीर चौधरी स्मृति ईरानी का इंटरव्यू ले रहे थे, जिसके अंदर सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई सवाल कर दिया, कोई कटाक्ष कर दिया। सिर्फ एक सिंपल, जैसे कि आप पूछ सकते हो कि आम आप काट के खाते हो या चूस के खाते हो, बस वही ऐसा इसी टाइप का सवाल कर दिया। सिंपल सा सवाल कर दिया कि जब टमाटर 250-300 रुपये महंगा हुआ था तो क्या आपके घर में उसकी चर्चा होती थी, कुछ हम कम कर सकते हैं, खा सकते हैं। उसके बारे में उन्होंने उनका पास्ट भी याद दिलवा दिया, तिहाड़ के बारे में बात कर दी। मतलब वो जेल गए थे, कुछ उनके ऊपर इल्जाम लगे हुए थे, हकीकत ये भी मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो उनको जेल जाना पड़ा, इस वजह से कुछ पैसे मांगे थे उन्होंने, उसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, तो उन्होंने उसको यहाँ तक याद दिलवा दिया। आप ये वीडियो देखिए, उन्होंने क्या क्या कहा, उनके बीच में क्या बातें हुई, फिर हम आगे बात करते हैं। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन किसी को व्हाट अबाउट री कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ, सिद्धि जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? तो देखा साथियों, उन्होंने क्या जवाब दिया, किस टाइप से। अगर आप ये सोचिए, अगर कहीं सुधीर चौधरी ने इसके बारे में कोई मुद्दा उठा दिया होता है महंगाई के बारे में कि आपकी सरकार क्या कर रही है, इतनी महंगाई हो रही है, तो वो क्या करती हैं। अगर सुधीर चौधरी पूछ लेते हैं सिलेंडर इतना महंगा हो गया, आप कुछ नहीं बोले, जब 400 हुआ था तो आप सड़कों पे आगे सिलेंडर को लेके, तो अब आप क्या कर रहे हो, आपकी सरकार क्या कर रही है, इस टाइम आप खुद मौजूद हो सरकार के अंदर है। अगर ये पूछ लेते तो शायद ये सिलेंडर भी फट जाता, उनको शायद अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ जाता और पता नहीं क्या क्या हो जाता, शायद दोबारा तिहाड़ के उनको चक्कर लग जाते हैं। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछा। हालांकि ये सवाल नहीं था, सिर्फ एक ये था कि भैया महंगा हो गया तो आपके घर में क्या चर्चा हो रही थी। सवाल तो था ही नहीं, फिर भी चलो 9 सालों में कुछ हिम्मत तो करी, कुछ सच बोलने की। वही है, कभी किसी की चाटुकारिता मत करो, उसमें कोई फायदा नहीं है। इधर अखिलेश ने भी यूट्यूबर की तारीफ करी है, यूट्यूब पे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो न्यूज़ चैनल बने हुए हैं, लोग आज भी सच देखना चाहते हैं। तो जब उन्होंने ये बात कही तो सुधीर चौधरी के उनका एक्सप्रेशन क्या था, उनके चेहरे की रौनक उड़ गई थी। आप ये वीडियो देखिए। और मैं जेन्युइनली माफी चाहूंगी इसलिए क्योंकि मैंने आपका पर्सनल कटाक्ष किया, जबकि ऑडियंस में कई लोग नहीं जानते कि मेरी मीडिया में काम की शुरुआत आपके जूनियर के नाते हुई थी। लेकिन वो ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा कि आपको अगर आप पर्सनल कटाक्ष करते हैं तो अपने लिए भी तैयार रहिए। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब आप तक बात आती है तो फिर आप मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और ये मेरी शालीनता है। नहीं बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि अगर आप मुझसे पूछें कि एक पुरुष ने किस प्रकार से क्या फ्लाइंग किस किया, वो आपकी शालीनता का दर्पण आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैंने आपकी शिकायत के आधार पर ये आपने लिख कर दिया। ये मैंने लिख के नहीं दिया, मैं वापस कह रही हूँ। नहीं, पर मेरा इसमें सिग्नेचर नहीं है, आपका नहीं है, लेकिन आपके बारे में आपके जो शब्द हैं, आपके साथियों ने, मैं दोबारा कह रही हूँ सुधीर जी, आपके जो शब्द हैं वो गलत है। आपने लिख के दिया, मैंने लिख के नहीं दिया। नहीं, मैंने भी ये नहीं कहा, मैंने कहा ये आपको लेकर शिकायत की गई है। सुधीर जी, जब आप कह रहे हैं कि आपने लिख के दिया है, वो शब्दों का चयन आपका गलत है।
इसीलिए कह रही हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है जब मैं ये कहता हूँ कि आपकी इस इंसिडेंट को लेकर शिकायत हुई लोकसभा में, और आपके साथी मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप महंगाई के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आप मुझ पे लेके आना चाहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कटाक्ष करना चाहते हैं पर्सनली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं जवाब दे दूँ। लेकिन तो साथियों, आप लोगों ने देखा और सुना कि स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, उनके अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है, वो कुछ भी सहन नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत भी कि क्या कहना चाहिए। पर उन्होंने चलो वहाँ पे वो आग बबूला नहीं हुई, अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखा। जैसे वो संसद के अंदर फट जाती हैं वैसे यहाँ पे फटी नहीं, आराम से बातें करते रहे, अपने आप पे कंट्रोल रखा। पर ये कहीं कहीं दर्शाता है कि इस सरकार के खिलाफ हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आज आपने कितनी चाटुकारिता करी हो, उसका रिजल्ट आज क्या हुआ। यही चीज़ हुई ना, मेरी बिल्ली मुझे मैं। उनको शायद तकलीफ हुई कि ये तो हमारा ही कुत्ता हमारे पर ही भौंक रहे हैं। सोचो, एक सिंपल सी बात है, कोई सवाल भी नहीं, उसके एवज में आपको क्या दिया इन्होंने, बेइज्जती कर दी, आपको तिहाड़ की याद दिलवा दी। तो आपका जो काम है पत्रकारिता का, आप वो करिए, ना कि ये पूछिए आम कैसे खाओगे, छिलके खाओगे, चूस के खाओगे, काट के खाओगे। ये कोई सवाल है? और ये भी कोई सवाल नहीं है कि टमाटर महंगा हुआ था, आप घर में चर्चा हो रही थी। आप पूछिए टमाटर क्यों महंगा हुआ, महंगा हुआ था, आपने उसके लिए क्या किया, आप क्या कर रही हो उसके लिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।